तो कल मेरे हस्बैंड कैसे बैठे थे वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि जब मुझे खुशी होती है तो आप सबको भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब थोड़ा बहुत भी कुछ अच्छा देखते हो। और आप भी हर दिन यही भगवान से प्रार्थना करते हो कि भगवान बस जल्दी से ठीक हो जाए और कुछ ना कुछ नया देखने के लिए मिले। तो वही सब मैं आज आप सबको दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने अपने हस्बैंड का खोल दिया था हाथ, जो कि हमेशा बंधा ही रहता है, बहुत कम खोलती हूँ जैसे कोई काम करना मुझे होता है। और उसके बाद मैंने अभी थोड़ी देर पहले इन्हें कुछ खिलाया था, मुझे याद भी नहीं है। तो मैंने वो सारे तकिया भी निकाल दिए हैं, क्योंकि मुझे हमेशा बैलेंस बनाना होता है बिठाने के लिए। तो अब मैं किस तरीके से इन्हें बिठाऊंगी वो सब भी आपको मैं दिखाऊंगी। तो ये देखो, मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं बिठा पाती हूँ। अब आपको भी पता है अकेली लेडीज़ कैसे संभालेगी, वो भी मेरी हालत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब। और वो तो आपको वीडियो में दिख ही जाती होगी, पेट तो बिल्कुल रहा ही नहीं है, वीडियो में भी थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन जो मुझे सामने से आके दिखता है ना, तो वो तो कहते हैं कि वीडियो में तो भी थोड़ा ठीक दिखती हो, तुम्हारी तो हालत ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, कुछ खाया पिया करो वरना संभालोगी कैसे। वो सब भी ठीक ही है, क्योंकि अब मुझ में भी जान नहीं रही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, वरना मुझे ऐसे लगता है मैं कैसे संभालूंगी अपने हस्बैंड के लिए। तो सबसे पहले मैं इस तरीके से कर लेती हूँ, उनको खाट पे आढ़ा कर लेती हूँ बिठाने के लिए। जब भी नहवाती हूँ जब भी ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे नहीं बिठाऊंगी, भी पैरों को थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे लटका लेती हूँ। तो दूसरे पैर को ये अकड़ा रहे हैं, जब बिठाऊँगी उसी टाइम पर इसको नीचे की तरफ करूँगी, वरना तो ये भी पूरी अपनी ताकत लगाने में रहते हैं। तो ये मैंने इस तरीके से इनको बिठाया। आप भी देख सकते हो, जो दूसरा पैर उन्होंने अकड़ा रखा था उसको भी मैंने कर दिया है नीचे की तरफ। अब ये किस तरीके से मेरे साथ क्या करने वाले हैं शुरू में वो सब भी आपको दिखाई देगा, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और खुशी देने वाली हैं, कि बस ये अपनी हरकतें ही करती रहें, इससे इनकी बॉडी भी मेंटेन रहेगी और इनका ब्लड भी सर्कुलेशन जो है वो भी ठीक रहेगा। तो भगवान की कृपा से मैं भी सब कुछ बहुत ही अच्छे से कर पाती हूँ। और मैंने हस्बैंड को इस तरीके से बिठा लिया है। कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा ना छोड़ती हूँ, जिससे ये खुद से बैठना सीखें और अपनी बॉडी को है ना मेंटेन करना सीखें। तो वही सारी चीज़ें मैं आज दिखाऊंगी कि मैं सारी चीज़ें ये सब करती हूँ, तो ये भी खुद ऐसे ही बैठना सीखेंगे और जल्दी से सारी चीज़ें ये सीख जाएंगे। तो देखो, पहले तो मैं इस तरीके से इन्हें छोड़ रही हूँ, तो इनका जो हाथ है वो सीधा मेरी गर्दन की तरफ ही जा रहा है कि तुझे ही बता दूँ, तू मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है और तेरा ये गला ही सबसे ज़्यादा मेन होता है, कि इसको ही मैं दबा दूँगा तो तेरी तो हो जाएगी छुट्टी। लेकिन ये नहीं पता कि मैं अगर इसकी छुट्टी कर दूँगा तो मेरा कौन करेगा। मैं तो अगर पॉटी कर लूँगा तो पॉटी में ही पड़ा रहूँगा, स्मेल भी आएगी बहुत ही ज़्यादा। अभी इतना नहीं पता, बस इन्हें ये पता है कि हाँ ये कर रही है मुझे परेशान, तो सबसे पहले इसका ही कर दूँ मैं काम तमाम। तो मैंने इनको बिठा लिया है और धीरे धीरे इनको कोशिश कर रही हूँ छोड़ने की, जिससे कि ये खुद को भी संभालें और बैठने की कोशिश करें। लेकिन इधर उधर ये गिर जाते हैं, आपने भी देखा है, बहुत ही अच्छे से नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं ये खुद को। इन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खुद को कंट्रोल कैसे करूँ। तो इनके हाथ में आ गया मेरा हल्का सा सूट, और उसी के सहारे ये देखो किस तरीके से बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छे से। आपको भी दिख रहा होगा, बस ये है कि थोड़ी देर बैठते हैं और पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो वो सब भी मैं ध्यान दे रही हूँ कि कहीं ये एकदम से ऐसे गिर ना जाए। लेकिन ये देखो बहुत ही अच्छे से बैठ पा रहे हैं, और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी ये देख के कि मेरे हस्बैंड, ये देखो ये पहली बार ही ऐसे बैठे हैं। और बस थोड़ा सा सहारा है कि इनके हाथ में ना मेरा कुर्ता आया हुआ है, उसके सहारे से ये गिर नहीं रहे हैं। और बहुत मैं भी इनको परेशानी कर रही थी, छेड़ रही थी। अच्छा लगता है इनको परेशान करना, और मुझ पे ये गुस्सा भी करते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं और खुद से प्यार भी करते हैं मुझको। वो सब भी आपने को मैंने दिखाया ही है। और ये देखिए, इन्होंने सूट मेरा छोड़ा नहीं है। जैसे बच्चे होते हैं ना, उनको एक डर रहता है कि एकदम से गिरने वाले होते हैं, हाथ को ऐसे कपड़े को हाथ से पकड़ लेते हैं, वही चीज़ इनके अंदर थी। तो ये भी बार बार देखो मेरे कपड़े को ही पकड़ रहे हैं, बार बार मुझे साधना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये बैठ लेते हैं, आज आपको दिख रहा होगा बैठ पा रहे हैं। थोड़ा सा सहारा लेते हैं मेरे ही सूट का, मैं भी दूर हट जाती हूँ कि मुझे ये ज़्यादा ना पकड़ पाएँ, कोशिश करें कि ये खुद ही बैठ पाएँ और मेरा सहारा ना लें। तो इसी तरीके से मैं इनको बैठाने की भी कोशिश करती हूँ। व्हील चेयर पर क्या है, ये सहारा ही होता है व्हील चेयर पर तो खैर, लेकिन इस तरीके से बैठाने से इनके लिए ज़्यादा फ़ायदा है। ये खुद से बैठने की कोशिश करेंगे, और दूसरा इनकी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स होगा इस तरीके से पैरों को ऐसे लटका के। तो मैं बार बार ऐसे छोड़ रही थी, और दूसरा मैंने इनको इस तरीके से हिलाया भी है
इस तरीके से भी बॉडी मैं मतलब पूरा ये है कि इनकी बॉडी को एक्टिव रखती हूँ पूरी तरीके से, इसीलिए इनकी जो बॉडी है ना कहीं से भी अकड़ी हुई नहीं है। ये जो हाथ आपको दिखता है ना, ऐसा नहीं है कि ये इसे खोलते नहीं है, बस ये है कि इन्होंने आदत बना ली है इसको। जब इन्हें मुझे पकड़ना होता है और मैं थोड़ी सी दूर होती हूँ ना तो पूरा हाथ खोलते हैं ये बहुत ही अच्छे से। अब भी ये देखो थोड़ा थोड़ा खोलते हुए जा रहे हैं। बस ये है कि जिस दिन ये ठीक हो जाएंगे ना तो ये हाथ इनका बिल्कुल ठीक है। और जैसे मान लीजिए आप इनके हाथ को इसे खोलने की कोशिश करेंगे ना तो पूरी ताकत लगाते हैं, खुल नहीं दे सकते हैं आपको, ऐसे कर लेते हैं हाथ को। अपनी मर्ज़ी में होते हैं तो पूरा बहुत अच्छे से हाथ को खोलते हैं। और मैंने शॉर्ट वीडियो में भी दिखाया है, शायद लॉन्ग में भी दिखाया ही होगा आप सभी के लिए, कि ये देखो हाथ को बहुत अच्छे से खोल पाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि थोड़ा ऐसे हाथ को रखते हैं ना तो यहाँ पे जो हमारी इसको बोलते हैं कोहनी से ऊपर का हिस्सा, ये थोड़ा सा ऐसा टाइट सा हो गया है ऐसे रखे रखे। बस बाकी की ऐसा नहीं है कि हाथ को खोलती नहीं है, ठीक है सब कुछ से। तो ये देखो मैंने फिर से इनको छोड़ दिया। वही है, सूट नहीं छोड़ते हैं बिल्कुल भी बच्चों की तरह, बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें हैं इनकी, तो सूट नहीं छोड़ रहे हैं। मैं भी उन्हें परेशान करने में कोई कमी नहीं कर रही हूँ, जिससे कि उनको भी बहुत अच्छा लगे और उन्हें ऐसा ना लगे कि मैं ऐसा क्यों हूँ। और मेरे सामने वाला भी इंसान मुझे देख के दुखी है या फिर मेरे करने से उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं हमेशा खुश रहती हूँ उनके सामने, कोशिश पूरी करती हूँ मैं उनके सामने खुश रहने की। ये चीज़ आपने भी नोट की होगी। बस ये है कि कभी कभी ही थोड़ा माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जिससे कि उस समय मैं भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ और इनके पास जाके ऐसे रोने लगती हूँ या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है उस टाइम पे बस मेरी तरफ से इनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, मैं नहीं कर पाती हूँ। बाकी हमेशा मैं खुश रहती हूँ इनके सामने और मैं नहीं चाहती कोई इनके सामने ऐसे आके दुखी हो या परेशान हो, क्योंकि मैं खुद कोशिश करती हूँ खुद को कंट्रोल करने की। जबकि मैं पता है मेरी आत्मा कितनी ज़्यादा दुखी है इस समय, मैं कितनी ज़्यादा परेशान हूँ, वो तो आपको मेरे बॉडी लेवल को देख के ही पता चल जाता होगा कि जो होता है ना इंसान परेशान, टेंशनें होती हैं, वो उसका बॉडी लेवल बता देता है, इंसान का चेहरा ही बता देता है कि इंसान कैसा है इस समय, किस स्थिति से गुजर रहा है। अगर सामने से मिलोगे ना तो इंसान का चेहरा ही बता देता है कि इसको कितनी ज़्यादा टेंशन है। इंसान पूछेगा भी नहीं, उसका चेहरा ही खुद ब खुद बयां कर देता है। मान लीजिए फ़ोन में तो भी अब वो लगा लो फ़िल्टर वगैरह तो थोड़ा सा चेंज हो गया, वरना तो अगर सामने से देखोगे ना तो पूछने की भी ज़रूरत नहीं होती है कि किस इंसान को कितनी ज़्यादा टेंशन है, कि उसका चेहरा और बॉडी लेवल ही बता देता है कि किसको कितनी ज़्यादा टेंशन है। तो वही सारी चीज़ें हैं। बस मैं हमेशा खुश रहती हूँ अपने हस्बैंड के लिए। भगवान की कृपा से ये ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरा। मुझसे सब बोलते हैं अपना ध्यान रखो, मैंने कि जिस दिन मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे ना मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी, पहले जैसी ही हो जाऊँगी जैसे मैं पहले थी। लेकिन जब तक ये ऐसी स्थिति में है मैं कोशिश करती हूँ, ऐसा नहीं है, फिट रहने की, क्योंकि मुझे कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। मैं व्रत रहने की कोशिश करती हूँ लेकिन मैं व्रत रहती तो हूँ, मुझे रहा नहीं जाता, मुझे आते हैं चक्कर, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा है मेरे पास में, तो मैं रह नहीं पाती हूँ। बस ये है कि कुछ चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बताई हैं तो इसलिए मैं रहती हूँ, एक दो व्रत रह लेती हूँ। तो देखिए बहुत अच्छे से फिर से बैठ गए। मैंने कोशिश की है बीच बीच में और बहुत देर तक ऐसे मैंने इनको बिठाया था, बार बार कभी छोड़ देती थी कभी बिठाती थी, लेकिन ये कि मेरा जो फोकस है ना पूरा इनके ऊपर था कि कहीं गिर ना जाएं। गिर जाने से भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। खाट पे गिर जाएंगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ नीचे नहीं गिरने चाहिए। अगर नीचे गिर गए ना तो ये 2 बार ऐसे व्हील चेयर पे से गिर चुके हैं, ये समझ लो दम सा निकल जाता है मेरा उस टाइम पे। और मुझे ही पता है कि उस समय मेरी क्या स्थिति होती है। वैसे हर समय मैं इनके पास ही रहती हूँ, जिस समय ये व्हील चेयर वगैरह या फिर ऐसी जगह रख देती हूँ हाँ मुझे लगे कि हाँ ये गिरेंगी नहीं, ऐसी जगह पे। खासकर जब स्टैंड पे होते हैं ना, स्टैंड के समय तो मैं इनके पास ही रहती हूँ। मैंने बहुत ही कम छोड़ती हूँ क्योंकि स्टैंड पे से मुझे बहुत ज़्यादा डर रहता है। मेरा स्टैंड है ना वो थोड़ा सा एक तरफ टेढ़ा टेढ़ा सा भागता है, तो ये देखो अब एक तरफ झुके हुए हैं, थोड़े कोने की तरफ इनका सदसा आ रहा है, तो मैंने भी धीरे धीरे छोड़ा। मैंने कि शायद ये खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करें पर नहीं करते हैं। ये देखो इनका हाथ मेरे कंधे पे है और दूसरा हाथ भी नीचे की तरफ से झुकता आ रहा है, लेकिन मैं सहारा कम ही देने की कोशिश कर रही थी। मैं सोच रही थी कि ये खुद से बैठ जाए तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्लस मेरे हस्बैंड के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इनको गुस्सा भी आ रही है मुझ पर, ऐसा नहीं है। जब मुझे पकड़ रहे थे ना तो बहुत बुरी तरीके से ऐसे मुझको नोच रहे थे वहीं पे। मैंने भी बोल दिया, मैंने कहा कितना भी नोचिए लेकिन मुझे तो आपको बिठाना ही है इसी तरीके से। और
और आपको एक दिन बिल्कुल ऐसे बिठा दूँगी कि आप कहोगे, लेने का सहारा ही नहीं पड़ेगा आपको किसी का, कि मैं किसी का सहारा लूँ। आप खुद से पहले की तरह बैठोगे। बस इतना है कि मुझे थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, और अपने हस्बैंड को थोड़ा-सा गुस्सा करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आपने भी देखा होगा। अब मैं उन्हें बिठा रही हूँ तो लड़ाई बराबर चल रही है। कोशिश करते हैं, और पकड़ भी इनकी बहुत ही कर रही है, तो अब बहुत ज़्यादा देर हो गई थी तो मैंने लिटा दिया। और जिस टाइम मैं लिटाती हूँ ना तो इनको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसी लंबी लंबी सी थोड़ी सी सांसें लेते हैं ये खुद को, और इन्हें भी महसूस होता है कि हाँ चलो अब इसने मुझे लिटा दिया है और अब मुझे थोड़ा सा आराम है। काफ़ी देर तक तो इनका मुँह भी ऐसे खुला सा रहता है, और मैं वॉकर पे ऐसे लिटाती हूँ ना तो अपनी गोद में ऐसे लिटा लेती हूँ ना, तो इतने ज़्यादा खुश होते हैं वो, तो कहा चलो हाँ मैं वॉकर में ऐसे लेट गया प्लस इसकी गोद में हूँ, तो बस ये खुश होते हैं, तो मुझे भी अच्छा